भारतीय जनता पार्टी अलवर लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव रामगढ़ विधानसभा के प्रवास कर रहे, जहां पर रामगढ़ विधानसभा के 5 मंडलों के साथ बैठकें कर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, इसलिए इसे पार्टी विद द डिफरेंस कहते हैं। आज कार्यकर्ताओं के आधार पर ही भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। केंद्र में वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है। भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज देश का कोई भी कोना या कोई भी क्षेत्र विकास से अछूता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास ध्येय वाक्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है। आगामी लोकसभा चुनाव के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ पर जाकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों व योजनाओं के बारे में आम जन को बताना है, ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। बूथों का वर्गीकरण तथा लाभार्थियों से संपर्क एवं संवाद पर बल दिया। बैठक में जय आहूजा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक में जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव, लाभार्थी संपर्क जिला प्रभारी जय आहूजा, जिला उपाध्यक्ष रमन गुलाटी, पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा, विधानसभा संयोजक अशोक चौधरी, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, मुकेश चौधरी, रवि सनातनी, बालकिशन जैन, रमेश चंद ओड, नेत्राम चौधरी, भंवर सिंह यादव, दिनेश चौधरी, हरदयाल प्रजापत, दिनेश गौतम, शिवराम वर्मा, नितेश शर्मा, जय प्रकाश जाटव, सचिन पालीवाल, लाल चंद जांगेड़, मुकेश खंडेलवाल, नीलम गौतम, रिंकू, इंदिरा देवी, विद्या देवी सहित सैकड़ों की संख्या में पद अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलवर लोकसभा में बीजेपी से आपको टिकट मिला है, तो लोकसभा के लिए जीतने के बाद आप नया कुछ क्या करने जा रहे हैं? ये जो चुनाव हम कर रहे हैं, विकसित भारत में मोदी जी की गारंटी क्या है, संकल्प के लिए चुनाव कर रहे हैं। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो भारत के हर क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। अभी राजस्थान में हमारी सरकार आने के बाद हमारी सरकार के द्वारा ईस्टर्न रीजन एरिया में जो कैनाल प्रोजेक्ट है उसके लिए कार्य किया गया। पेयजल एक बहुत बड़ा विषय है। हमने देखा है पिछले 10 वर्षों में एक्सप्रेस हाईवे की हमारे रामगढ़ और अलवर का क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प में देश के सभी क्षेत्रों का विकास हम चाहते हैं। अलवर विशेष रूप से हमारे अलवर क्षेत्र के लिए राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार ने आने के बाद ईस्टर्न कैनाल जो प्रोजेक्ट का जो पेंडिंग इशू था उसको पूरा करने का काम किया है। लेकिन अलवर में विकास की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। 10 वर्षों के मोदी जी के शासनकाल में हमारा जो अलवर क्षेत्र है ये मुंबई दिल्ली और एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर आगे विशेष रूप से रामगढ़ का क्षेत्र है। और इसलिए यहाँ के औद्योगिक विकास, यहाँ के रोजगार के विकास, यहाँ के पर्यटन के विकास, ये सारी ऐसी संभावनाओं के क्षेत्र हैं जिस पर हमें आगे बढ़ना है। 2047 के विजन में भारत के विभिन्न आयामों में विभिन्न क्षेत्रों में ले जाने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास योजनाएं चलेंगी, उनकी विकास की यात्रा को भागीरथी को होगा। आपका जो जवाब है वो देश के परिप्रेक्ष्य में है। मैंने अलवर परिप्रेक्ष्य में पूछा, पिछले 10 साल में जो अपेक्षाएं लोगों ने की लोकसभा सांसद से, वो अपेक्षाएं शायद पूरी नहीं। अलवर में हमारे ब्रह्मलीन स्वामी महंत चारनाथ जी यहाँ से सांसद रहे। मेरे से पहले महाराज बालकनाथ जी सांसद रहे। जब एक्सप्रेस हाईवे बन रहा था तब ये विषय आया कि इसमें कट इस प्रकार से दिया जाए कि अलवर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो। तो कार्य हम लोगों के द्वारा किया जाए। सरिस्का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ के विकास की बात हुई, जहाँ पे एलिवेटेड रोड की बात हुई, उस विषय को हम लेकर के गए। ईएसआईसी का अस्पताल एक लंबे समय से पेंडिंग पड़ा था, उसको पूरा करके मेडिकल की शिक्षा को आगे बढ़ाने का, केवल ईएसआईसी में आईपीएस के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी उसका लाभ लेने की बात हुई। और विकास की योजनाएं जब हम किसी क्षेत्र की करते हैं तो राज्य और केंद्र सरकार के बजट से ही करते हैं। राज्य में राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार निश्चित रूप से 2047 के विकसित भारत बनाने के लिए काम कर रही है। उसकी जो विकास योजनाओं के बजट है उसको अलवर लाने के लिए तो मैं काम करूँगा और यही मेरे को दायित्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। बड़ा समाज है आपका,
अलवर जिले में लोकसभा में, और कौन प्रत्याशी उतारा है आपके समाज का ही, क्या समझते हैं आप? मैं छत्तीस समाज और सभी बिरादरियों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं मोदी जी की गारंटी को लेकर के आगे जाता हूँ। एक अच्छा माहौल आपको शुरू में मिला है, बहुत सकारात्मक माहौल मिला है, मुझे बहुत आत्मीयता मिली है। तो क्या बड़ी जीत के लिए कुछ और विशेष करने जाएंगे? हमारी जीत बहुत बड़ी होने वाली है। मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ। मैं छोटी राजनीति और छोटे झगड़ों में जिंदगी में कभी नहीं मिल गया। अलवर से मेरा नाता 40 सालों का नाता है। कॉलेज विद्यार्थी के समय से मैं अलवर में लगातार आ रहा हूँ। सांसद बनने के बाद भी मैंने अपने सांसद निधि का 20 करोड़ रुपये चुनाव किया, अलवर के ही विकास में लगाया। मेरी साथी टीम जो भारतीय जनता पार्टी की है, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। और मैंने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत सबसे पहले बाबा मोहन राम के दर्शन, अलवर में जगन्नाथ जी के मंदिर के दर्शन और भत्री बाबा का आशीर्वाद लेकर के करी। और उसके बाद अब मैं अपने कार्यकर्ताओं का दर्शन का कार्यक्रम कर रहा हूँ। और आज मैं मंडल अनुसार जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता से व्यक्तिगत रूप से मिल करके चुनाव की रणनीति तैयार कर रहा हूँ और बूथ के कार्यकर्ताओं की रणनीति के हिसाब से